जी आया साहब, आपको क्या लगता है क्या एहतजाज से मिला जो सियासी स्पेस की बात हो रही है, इसी तरह का एहतजाज करती रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सियासी स्पेस मिलेगी और ये जो नाअहलियाँ हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पीटीआई की? पता नहीं एहतजाज से कुछ मिला या नहीं मिला, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है कि जो सजाएं हुई हैं पीटीआई को, इन्हीं की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट शायद पार्टी पे पाबंदी लगा दी, मसला ही मुक जाएगा। उसके बाद ना बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रहे होंगे ना कुछ हो रहा होगा। देखिए, ये तनकीद करना बड़ा आसान है कि जी वो 5 अगस्त क्यों उन्होंने चूज़ कर लिया, अब 14 अगस्त की क्यों बात कर रहे हैं। आपने इन डेट्स से हट के उनको अगर इजाज़त दे दी होती है एहतजाज करने की तो शायद ये नौबत ना आती। कश्मीर का मुकदमा हमने लड़ना है, और अगर लड़ना है तो हमें अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी होंगी। ये अनाएँ अब छोड़ दें जी। पूरी दुनिया में वो चाहे गले पड़े जाके पुलिस की गिरफ्तारियां देख ली पूरी दुनिया ने, वो किसी को अगर उठा के डाला वो देख लिया, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ चल गया। इसलिए ये जो पिक्चर्स जाती हैं बाहर, हम यहाँ बैठ के शायद हमारे लिए होता है कि नहीं जी बस फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया, कुछ नहीं हुआ, हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। दुनिया ने देखा ये जो इस मुल्क में हुआ, बाकी मुल्कों में भी जो एहतजाज हुआ, तो मेरा ख्याल है ये काम करने के बाद अब पीटीआई को आप 50% तो वैसे ही कामयाब कर देते हैं अपनी स्ट्रेटजी से। जी फैसल साहब, देखिए दोनों बातें, एक तो एहतजाज की इजाज़त तो कोई हुकूमत नहीं देती, एहतजाज वही होता है जो रुकावटों को तोड़ के किया जाए। कामयाब एहतजाज की यही तारीफ है। एहतजाज के लिए तो कोई ये नहीं बोलेगा ना आप आए हमारे घर में खाना वाना खाएं, रोटी छोटी खा के जाएं। एहतजाज है भाई, इसी चीज़ का नाम है, रुकावटें खड़ी की जाएंगी, आप रुकावटों को तोड़ो, उसको एहतजाज को कामयाब बना लो। वो क्या कहते हैं, पीटीआई जो है वो नहीं कर सकी। अब हुकूमत से आप इतना आला और अरफा रिवायतों का जो है वो तवक्का करें कि नहीं वो तो उनको इजाज़त भी देगी, सहूलियात भी देगी, सब कुछ देगी, तो बहरहाल ये मुमकिन नहीं है। सही। जहाँ तक पाबंदी का ताल्लुक है जो अराकीन असेंबली पे लगाई है, पीटीआई से मुतल्लिका सब पे लगा देनी चाहिए, तहरीक इंसाफ पे भी लगा दें। अगर आपकी इन कामों से जो है ना वो तस्कीन हो जाती है तो ये काम भी कर लें। सही। आपने जो है वो 8 फरवरी को सब कुछ करके देख लिया था ना, अभी भी अगर आपको तस्कीन नहीं हो रही तो ये काम भी करके देख लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान है, यहाँ शिफ्टें चलती हैं, ठीक है, कल को ये आप किस मुकाफात अमल का शिकार हो गए तो पीटीआई तो अफोर्ड कर जाएगी, आप नहीं कर पाओगे अफोर्ड। सही जी। इलियास साहब, देखिए एहतजाज जहाँ तक है लोगों ने कोशिश की, लेकिन लीडर्स वगैरह ने वो कामयाब नहीं, उनको उस तरह नहीं निकलने दिया सड़कों पर, पुलिस उठा के लेके जाती रही। बाकी जो लोग पहले भुगत चुके थे वो तो नहीं निकले इस दफ़ा, उनको पता था कि अगर निकलते हैं तो फिर लीडर उनके पीछे नहीं आते। आज भी एमपीएस ने कुछ नहीं गिरफ्तारी दी, अभी स्पीकर साहब ने उनको दोबारा रिहा कर दिया, क्योंकि एमपीए वगैरह को पता होता है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है कि उनकी पार्टी आपस में बहुत ही शिकार है उसका, कि आपस में इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से उस तरह एहतजाज नहीं जिस तरह के पहले किया करते थे, निकला करते थे मिल के, और आज जो भी निकला वो गिरफ्तार ही हुआ। ठीक है, चलें जी, आपका पॉइंट है पीटीआई को आज के एहतजाज से क्या मिला, क्या सियासी स्पेस हासिल कर पाएगी या नहीं, ये सवाल था, राय आपने जान ली। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने जो एहतजाज किया वो कामयाब रहा, एक नाकाम? एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये जो सियासी स्पेस की बात हो रही है, आपको लगता है कि इस तरह से एहतजाज करके पीटीआई को सियासी स्पेस मिल जाएगी? देखें, एक तो बैरिस्टर गौहर बड़े शरीफ आदमी है और उन्होंने लतीफ़ा सुनाया है कि आज की कामयाब एहतजाज की तरह हम 14 अगस्त को भी करेंगे, तो फिर सत्य खैर है, फिर देख लें। अभी यहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, सब लोग कहेंगे ओ जी तो आज़ादी करके देख लें, उनको रास्ता दे के तो देखें, उन पर ज़िंदगी तंग कर दी है। यही कुछ इमरान खान करते रहे अपने अपोजिशन के साथ, कुछ नया नहीं हो रहा। ये सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इसी तरह भुगतती हैं और फिर दोबारा भुगतेंगी। ये मकाफात अमल है, इस चक्की में सारे पिस रहे हैं और पिसेंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान का वो कर दिया, डी-सीट कर दिया है। वो फिर जाके मैंने पहले भी कहा था, जब कराने होंगे ज़िमनी इंतखाबात करा लेंगे, अदरवाइज इन सब के ऊपर स्टे होते चले जाएंगे। और वो स्टे होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी पहले मरहले पे हैं, अपीलें आनी हैं,
तो ज़िमनी इलेक्शन फिर गवर्नमेंट चाहेगी तो हो जाएंगे, वरना हाई कोर्ट में लोग ये पीटीआई के जाके स्टे लाएंगे, गवर्नमेंट को रास्ता भी यही लोग देंगे, कोई और भी नहीं जाएगा। देखिए, एहतजाज की कामयाबी की पहली मंजिल रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आपने ढूंढनी हो तो सबसे पहले जो यहाँ पे बसें चलती हैं वो सब बंद हो जाती हैं। वो कोई आज बंद ही नहीं हुई, मेट्रो तमाम चलती रही सारा दिन और कोई बंदा नहीं गया वहाँ पे। वो दफ़ा 144 के ऊपर वो आपको जहाँ गिरफ्तारियां नजर आई हैं ना, इनमें 90% से ज्यादा आपको फरमाइशी नजर आएंगी कि जाके पुलिस वालों के गले पड़ जाओ तो जवाबन वो अरेस्ट करेंगे, उस रास्ते पे खड़े हो जाओ, वरना तो उन सब ने अपनी अपनी जो स्पेस थी खुद ही छोड़ दी थी, ऐलान कर दिया था कि बस अपने घरों से, मोहल्ले से, गलियों से खड़े होकर वीडियो बनाएं और एहतजाज जैसा सलमान अकरम राजा कर रहे थे वैसा ही सबको कहा गया। तो वो तो पीटीआई ने बड़ा अच्छा एहतजाज किया सोशल मीडिया पे। एक तो इन्होंने आज का दिन चुना, इमरान खान साहब की ज़ाहिर बसीरत को सलामी करना चाहिए कि जब एक ऐसा जिसपे वो वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे, खड़े हुए थे एहतजाज की काल दे के, उन्होंने उस दिन को भी तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन इस कौम ने तकसीम नहीं होने दिया। ये अल्लाह का शुक्र है। ये अब सोचना चाहिए कि 14 अगस्त के अलावा, वो फिर कल नवीद साहब ठीक बात कह रहे थे कि ये कोई भी दिन चुनेंगे तो ये कुछ होगा, लेकिन जवाब में ये तो नहीं होगा ना कि आप ऐसे दिन को खराब करते हैं जो दिन इसलिए चुना जाए कि आपने इंडिया के खिलाफ एहतजाज करना है, आप पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे, आप पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे, क्या करेंगे? ये सोचने की बात पीटीआई की क़यादत है और पॉलिटिकल स्पेस वो सियासी क़यादत को आगे लाएं, ले लेंगे वकला के जरिए, आप लीगल स्पेस लें, वो मिलेगी। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ तो ये है कि प्रोटेस्ट, जैसे कल भी मैंने कहा था, इमरान खान साहब ने 24 तारीख को जो ट्वीट किया था उसमें कह दिया था कि मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इनफाइटिंग देख रहे थे कि पार्टी के अंदर इनफाइटिंग कितनी है। तो एक पार्टी जिसकी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर पड़ी हुई हो, जिसकी सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो या तो कॉम्प्रोमाइज हो या इमरान खान साहब के बयानिए का जो है वो बोझ ना संभाल सकती हो, और फिर जो पार्टी इस वक्त जिन हाथों में है वो वकला लोग हैं, वकला जो लोगों को एटलीस्ट मोबिलाइज नहीं कर सकते, वो केसेस जो लड़ सकते हैं वो पीटीआई के वर्कर को मोबिलाइज नहीं कर सकते। और फिर उसके साथ साथ जो चौथी चीज़ है वो जिस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो एक पार्टी को जो है वो उसके लिए जिंदगी अजीरन बना दी हो, जो उसके लिए सियासी जो है वो स्पेस खत्म कर रही हो, तो ऐसे में मुझे बताएं किस तरह से जो है वो पार्टी एहतजाज कर पाएगी। ठीक। और ये कहना कि जी इमरान खान साहब अपने दौर में करते आ रहे हैं, करते आए, तो मेरे ख्याल में ये मौलाना साहब जो थे वो भी आके चढ़ाइयाँ कर रहे थे, वो जब जो है वो आपका रेड जोन है उसमें उनकी डंडा बरदार फौज जो है जिस तरह से गेट फलांग रही थी, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च लेके हर वक्त पहुंचते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब जो थे ये मार्च लेके पहुंचते थे, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पीटीआई देखें, वो पीटीआई जो जिस तरह से सिस्टम ने उसके साथ किया, इसके बावजूद सिस्टम को उससे इतना खौफ है कि वो अगर प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उनके लिए पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए स्पेस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर स्पेस दिया जाए, अगर एक दफा पीटीआई को ये छोड़ दिया जाए कि आप प्रोटेस्ट करें, तो आप देख लेंगे कि फिर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कैसे होता है। चलें आमिर साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, ब्रेक पे जाना है। जी बस वो जब पीटीआई को छोड़ा गया था और समेत खान साहब के हर जगह पे आग लगाई, 9 मई किसी ने नहीं किया था। और मैं आपको हंच दे रहा हूँ, 9 मई की जो सजाएं हुई है ना वो पीटीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी का जवाब बनेगी। ये आप देखिए, सभी ने किया। ये कहना कि मुकाफात अमल है, ये किसी ने फौज के इदारों पे हमला नहीं किया। मुझे बताएं किस पार्टी ने किया, आप बताएं। फौजी इदारों पे, रियासत के स्कूलों पे किसने हमले किए हैं? ये जेएचक्यू पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, आईएसआई पे हमला, पीएमबी पे हमला, ये किसी सियासी पार्टी ने किया? नवीद साहब हमला, मैं 9 मई की बात, ये इसके बाद स्पेस खत्म हुई है हुजूर, इसके बाद स्पेस खत्म हुई है। सही है, चलें आप 9 मई के बाद स्पेस खत्म हुई है। दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं लेके नहीं जा रहा, ब्रेक करते हैं इसी सवाल पे। अयाज साहब, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे।